वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर हिंदी, मराठी, सोशल साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ वीडियोस जो है हमारे चैनल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं दोस्तों। और ये तमाम वीडियोस जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरीके से हमारे वीडियो आपको टीएटी में, महा टीएटी में लाभदायक रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन करके हम आपके पास ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आप याद रखेंगे कि लैंग्वेज पेडागोजी एक अलग तरीके की होती है। टीएटी और सीटेट का मेल आप नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि टीएटी और सीटेट में टोटली डिफरेंट होता है। एक दूसरे से कोई चीज़ इनकी मैच नहीं खाती है, बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। सिर्फ अगर पैसेज को हम छोड़ देंगे तो दोस्तों ये सोच समझ कर ही आपने पढ़ाई करनी है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी को लेकर पूछे जाते हैं। लैंग्वेज पेडागोजी को लेकर 15 नंबर की लैंग्वेज पेडागोजी आपको जो है हिंदी भाषा में और मराठी भाषा में पूछी जाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। देखिए इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। हम हिंदी विषय की बात कर रहे हैं। भाषा 1 हो सकती है आपकी, भाषा 2 हो सकती है। पेपर 1 आप दे रहे हैं, पेपर 2 आप दे रहे हैं। बिल्कुल सेम सिलेबस आपको देखना है, बिल्कुल सेम अभ्यासक्रम आपको देखना है। भाषा डैश डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए और भाषा का अति महत्वपूर्ण मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? 4 कार्यों में से लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है संवाद, कम्युनिकेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों यहाँ पर वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 इस तरीके से है कि भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों को दोहराव पर अधिक बल दे रही है, बजाय कि उनकी अर्थ समझने पर वह किस विधि का प्रयोग कर रही है। देखिए एक अध्यापिका है और वह अध्यापिका क्या कर रही है? बच्चों के पास वाक्य को दोहराने पर अधिक बल दे रही है, मतलब अधिक जोर दे रही है। अब जब वो अध्यापिका ऐसा कर रही है, जब वो टीचर इस तरीके से कर रही है, तो वो किस विधि का प्रयोग कर रही है? इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो व्याकरण विधि आपको दिया गया है, साथ ही साथ श्रव्य भाषिक विधि, परिस्थिति अनुसार उपागम या फिर संप्रेषणात्मक उपागम। तो देखिए दोस्तों व्याकरण की बात तो कहीं से होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिरूपों को दोहराने पर बल दिया जा रहा है। जिस तरीके से हम कविता बोलते हैं ना, खोपा मधी खोपा सुगर नीचे सांगला, और फिर बोलते बच्चों को कि आप भी बोलो, उसके उस तरीके से उसको दोहराना बोलते हैं हम, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है संप्रेषणात्मक उपागम भी कहीं से नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और परिस्थिति अनुसार उपागम भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर श्रव्य यानी सुनना भाषिक विधि का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर श्रव्य भाषिक विधि का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं? सुनकर दोहरा रहे है ना, इस तरीके से। यानी हम क्या बोलते हैं? पढ़ो, सुनो और बोलो, इस तरीके से ना, पढ़ो, सुनो और बोलो, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है? अनिवार्य नहीं है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा ऐसा उपकौशल है जो अनिवार्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक भावनात्मक संबंध है, ठीक है, वर्णमाला याद कराने का कौशल है, अनुमान लगाने का कौशल है, या फिर भाषा की संरचना की समझ है। तो देखिए यहाँ पर आप एक थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर लगाकर आप देखेंगे, नहीं आपको यहाँ पर पूछा गया। तो भावनात्मक संबंध कभी कभी बच्चा जो है वो जोड़ता है, तो चलो ठीक है, ये हो जाता है ना। भाषा की संरचना की समझ, ये तो बिल्कुल जरूरी चीज है, ओके। और यहाँ पर रह जाती है 2 चीजें, अनुमान लगाने का कौशल्य या फिर वर्णमाला याद करने का कौशल्य। तो ठीक है, वर्णमाला का संबंध भी जो है वो भाषा से आता है, लेकिन अनुमान लगाने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि अनुमान लगाना जो है ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि भाषा के संदर्भ में बच्चा अनुमान नहीं लगा सकता है। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए सवाल नंबर 4 इसी तरीके के सीटेट में आपको पेपर देखने के लिए मिलेंगे, या इसी तरीके के प्रश्न आपको सीटेट में हिंदी विषय में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से भी देख रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। द्विभाषिक बच्चे डैश डैश विकास से सामाजिक सहिष्णुता और डैश डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं।
दो जगह आपको खाली जगह दी गई है, उसको हमको मुकम्मल करना है कि द्विभाषिक बच्चे डैश डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। अब वो कौन से बच्चे हैं? देखिए संज्ञानात्मक बिल्कुल आ जाएगा, संज्ञानात्मक वो बच्चे होते हैं बिल्कुल। देखिए आपको संज्ञानात्मक 1 और 2 जगह पर दिख रहा है, लेकिन दूसरे कॉलम में सॉरी एक मिनट लेकिन दूसरे कॉलम में आपको जो चीजें नजर आ रही है वो चीजें है सीमित और विस्तृत। सीमित यानी बिल्कुल सीमित रह जाना, विस्तृत यानी बिल्कुल फैला हुआ। तो आप इसका जवाब जो है वो नंबर 2 लगा देंगे बिल्कुल, कि द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ये इसका सही जवाब यहां पर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते यानी किसकी कमी से हम पढ़ नहीं सकते, इस तरीके से आपने समझ लेना है। लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो देखिए बच्चों सबसे पहली बात जो होती है किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, तो हम लिपि से अगर आपका परिचय नहीं है, आप जानते ही नहीं लिपि को, आप चाइनीज लिपि को जानते हो क्या? नहीं जानते हो। आप फ्रांस की लिपि को जानते हो? नहीं जानते हो। आप अमेरिकन भाषा को जानते हो? नहीं जानते। तो उसके बाद अगर आपको लिपि का ही ज्ञान नहीं है तो आप आगे पढ़ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 मोस्ट IMP क्वेश्चन है भाषा को लेकर, खास करके आप हिंदी और मराठी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर आपका हिंदी के साथ जो भी लैंग्वेज है उस भाषा की बात हम कर रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती जो भी है। चलिए ठीक है। भाषा और विचार के संबंध में की चर्चा में अग्रणी है। भाषा और विकास के संबंध में कौन चर्चा में सबसे पहले है? अग्रणी है मतलब सबसे पहले। पियाजी का नाम यहाँ पर आ रहा है, स्किनर का नाम यहाँ पर आ रहा है, चॉम्स्की का नाम यहाँ पर आ रहा है, वाइगोस्की का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए भाषा और विचार के संबंध में जो सबसे आगे है वो चॉम्स्की है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर समझा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, अब सवाल नंबर 7 आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर क्या होता है? पहली से 5वीं होता है या फिर पहली से 8वीं होता है ना, जिस तरीके से हम पेपर 1 और पेपर 2 देते हैं, ठीक है, इसको प्राथमिक स्तर हम कहेंगे। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? वर्तनी, श्रुत लेख, मौलिक विचार या सुलेख। देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 7 की। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रखे गए और आपको पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका जवाब श्रुत लेख हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। सॉरी ऑप्शन नंबर, हाँ वो ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 है वो, चलो उसको 2 भी काउंट कर लेंगे आप। चलिए सवाल नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल्य के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। अब देखिए आपको विधियां कुछ यहाँ पर नीचे दी गई है, 4 विधियां आपको यहाँ पर दी गई है और आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब पढ़ने के कौशल्य के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या फिर प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजित करना। तो देखिए बच्चों बात हो रही है कि श्रवण एवं वाचन के कौशल्य के लिए विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। तो देखिए कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया लेना। देखिए बच्चे जब कहानी सुन रहे हैं और बाद में उसको अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 की बात हम करते हैं, सॉरी सवाल नंबर 9 की बात हम करते हैं। वाणी डैश डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, और इसको आपने समझ लेना है कि वाणी क्या होती है। तो वाणी जो है वो अस्थाई होती है। वाणी क्या होती है? अस्थाई होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 पूछा जा रहा है कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। अब देखिए बहुभाषी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा भाषा जहां पर बोली जाती है वो कक्षा से तात्पर्य है, मतलब वो क्लास किस उस क्लास से हम क्या समझ सकते हैं? जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ओके, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को सम्मान मिले,
जो बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है पढ़ लिख सकते हैं, या फिर जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं। तो देखिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है कि जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानते हैं उसको बहुभाषिक कक्षा हम कहते हैं। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। वीडियो बेहतर लगती है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक और सीटेट टीएटी टीचर ॲप्टिट्यूड इंटेलिजन्सी टेस्ट म्हणजेच शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणीबद्दल संपूर्ण माहिती तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मिळेल। दोस्तों मराठी, सोशल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और हिंदी को लेकर हम अगले 30 दिन काम करने वाले दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश डैश आसानी से अनुदित होती रहती है अन्य भाषाओं में। 4 ऑप्शन दिए गए ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या फिर भाषा क्षमता। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाषा क्षमता। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 देखिए सवाल नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भाषा शिक्षण को डैश डैश आवश्यकता है संदर्भ में रखकर देखने की। अब देखिए भाषा शिक्षण को डैश डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, डैश डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। इस तरीके से ये सवाल था, ये संदर्भ पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक संदर्भ में देखने का सवाल तो उठता ही नहीं है ना, भाषा को आर्थिक संदर्भ में कैसा देखेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक की बात भी यहाँ पर नहीं होंगी क्योंकि भाषा की बात हो रही है। नैतिक जो है वो भाषा से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल बहुभाषी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखिए सवाल नंबर 13 पूछा जा रहा है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। क्या परिचायक है? सुंदर लिखावट है, अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक भाषा कभी इसका जवाब नहीं होगा, सशक्त वाक्य विन्यास है या फिर मौलिक विचार है। तो देखिए डेफिनेटली मौलिक विचार है, क्योंकि लेखन क्षमता की राइटिंग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइटिंग की बात कर रहे हैं। आप किसी वक्त निबंध लिख रहे हो, अगर आप किसी वक्त निबंध लिख रहे हो तो आप मौलिक विचारों को वहां पर महत्व देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 देखिए सीटेट 2014 में ये सवाल भी पूछा गया था कि भाषा और चिंतन के संदर्भ में होता है, भाषा चिंतन में संबंध होता है, किस तरीके से संबंध होता है। हम भाषा और चिंतन की बात कर रहे हैं। चिंतन हम कम करते हैं जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना, जब हम अपना अनुमान लगाते हैं, किसी चीज़ को तर्क करते हैं, उसको चिंतन हम कहेंगे। पूर्णत सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णत गलत है या व्यर्थ का है। तो देखिए भाषा और चिंतन जो है ये पूर्ण रूप से सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल जो है सीटेट 2014 में आपको पूछा गया था, देखेंगे आप। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर सर्च कर लेकर आए बच्चों, कि जिससे आपको फायदा पहुंचे एग्जाम में, और अगले 30-32 दिन में आप सीटेट को उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे, ठीक है। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, मोस्ट आईएमपी है, इसको स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेंगे और इसको सेव कर रखेंगे, या तो फिर याद कर लेंगे। हिंदी में याद करना उतना मुश्किल नहीं होता है मराठी जितना। यह विचार किससे संबंध है? भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, सिंपल सी बात है। ये किससे संबंधित है? तो डेफिनेटली ये जो संबंधित है वो स्किनर से संबंधित है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सुटेबल आंसर है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमने जो है दोस्तों अभी आज देखे हैं, हमने वीडियो जस्ट अभी बनाने शुरू की है सीटेट को लेकर, और अगले कुछ दिनों में हम आपको जो है भरपूर मालूमात, भरपूर नॉलेज जो है वो सीटेट के ताल्लुक से पेपर 1 और पेपर 2 के ताल्लुक से देने वाले दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों किसी बेहतर अपडेट के साथ।